रावण केवल माता सीता का ही हरण नहीं किया, ऐसा नहीं, सीता हरण के पहले रावण कई स्त्रियों का हरण कर चुका। सीता हरण के पहले रावण कई स्त्रियों का हरण कर चुका, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि योग्य आदमी के पास पड़ गया, योग्य आदमी मिल गया कि रावण को सबक सिखा दिया। नहीं तो रावण का तो ये आदत था। एक बार विद्वती का हरण करने गया था रावण। एक बार कमल के पुष्प पर एक सुंदर सी कन्या बैठी थी, बाल बिखरे थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था। रावण गया उस कन्या से कन्या को हरण करने गया। उस कन्या को कुछ लोग उसे वेदवती कहते हैं, भेदवती कहते हैं, और कुछ लोग वेदवती कहते हैं। उस कन्या के पास रावण गया, उस कन्या के पास रावण गया, उसकी केस पकड़ लिया और लाने लगा घसीट कर। तब कन्या ने अपने बल से केस छुड़ाकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मुझ पर दृष्टि डाली है। उस कन्या ने क्या कहा? अपने बलपूर्वक रावण से केस छुड़ाकर कन्या ने कहा रावण से, मूर्ख, तूने मुझ पर दृष्टि डाली है, जा, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। और आज के बाद किसी स्त्री के मर्जी के बिना, आज के बाद किसी स्त्री के उसके मर्जी के बिना उसे पकड़ोगे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बिना मर्जी के पकड़ोगे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। रावण चरणों में गिर पड़ा। रावण चरणों में गिर पड़ा, माँ क्षमा कर दो हमें, गलती हो गया हमसे, गलती हो गया हमसे, हम तो आपको पहचाने नहीं, आप तो जगत जननी है। तब रावण ने माफी मांगी। तब वह कन्या बोली, जिस नारी को हरण यदि वो एक बार तेरी तरफ देख लेगी तो फिर तू अमर हो जाएगा। जिस नारी को हरण करोगे, यदि एक बार तेरी तरफ वो देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। वह कन्या का श्राप रावण को याद था। वह कन्या का श्राप रावण को याद था। और रावण जब सीता माता को चुरा कर लाया तो रोज रावण पुष्प वाटिका में सवेरे 5 बजे जाता था। रोज सवेरे 5 बजे जाता था दर्शन करने। और क्या बोलता था? एक बार बिलोकुम ओरा। रावण माता सीता से क्या बोलता था? एक बार बिलोकुम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। हाथ जोड़कर कहता था, एक बार मेरी तरफ देख लो। माँ सीता देखती नहीं, माँ सीता देखती ही नहीं। अच्छा, रावण क्यों कहता था एक बार मेरी तरफ देखो? रावण क्यों कहता था माता सीता से कि एक बार मेरी तरफ देखो? रावण इसलिए कहता था क्योंकि रावण को वेदवती ने क्या श्राप दिया था ना। तो रावण इसलिए कहता था कि मेरी तरफ एक बार देखो, क्योंकि वो जानता था, उसे याद था उस श्राप। यदि मेरे तरफ दृष्टि डाल दी, मैं तो इनकी दृष्टि पड़ते ही अजर अमर हो जाऊंगा।
ब्रह्मा जी अमर नहीं बना पाए, ब्रह्मा जी अमर नहीं बनाए, पर एक पतिव्रता नारी दृष्टि डाल दे तो अमर हो जाता है व्यक्ति, तो अमर हो जाता है व्यक्ति। ये पतिव्रता नारी की महिमा है, ये पतिव्रता नारी की महिमा है। पर सीता माँ एक बार भी रावण को नहीं देखती, रावण से जब बात करती तो तिनका त्रिंधरि ओटे कहते वैदेही, सुमरी अवधे पति परम स्नेही, सुनु दस मुखे खगोते पर कासा, कबहू के नीलने करही विकासा। हाथ में तिनका लेकर सीता माँ बात करती है। तिनके को देखकर रावण से बात करती थी। तिनका जो था ये सीता माता के रिश्तेदार था। तिनका जो था ये कौन था? माता सीता का रिश्तेदार था। कौन था ये? भाई। कैसे भाई हुआ? सीता माता का उत्पत्ति कहाँ से हुई? पृथ्वी से। और तिनका कहाँ से प्रकट होता है? पृथ्वी से। तो दोनों एक ही माँ के संतान हुए, तो भाई बहन हो गए कि नहीं? भाई बहन हुए ना। एक बात मैं यहाँ और बताऊंगी कि स्त्रियों को शंख क्यों नहीं बजाना चाहिए। स्त्रियों को शंख नहीं बजाने का क्या कारण है? क्योंकि शंख भी कहाँ से निकलता है, कहाँ से प्रकट होता है? माँ धरती से। और माता सीता भी प्रकट कहाँ से हुई है? धरती से। तो माता सीता के भाई हुए ना शंख जी। तो आप अपने भाई को कैसे बजा सकती हैं? तो माता सीता क्या है? स्त्री है, देवी है, लक्ष्मी है। तो इसलिए स्त्री को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि शंख स्त्रियों का भाई है। लेकिन यदि बजाते हैं तो कोई पाप नहीं है। बस इतना ही कारण है कि इसलिए शंख नहीं बजाया जाता है। तो तिनका क्या हुआ? माँ सीता के भाई है। एक ही माँ के संतान हुए तो भाई बहन हो गए कि नहीं? अब रावण के नगर में माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा। रावण तो दुष्ट था। रावण बहुत दुष्ट था, थोड़ा सा नहीं, बहुत। अपनी माता पिता को नहीं मानता था। लिखा है माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन करेवा माही सेवा। साधुओं से सेवा करवाता था। बहुत अति किया, बहुत अति किया, बहुत अति किया। गाय साधु सब लोग बेचैन हो गए। गाय साधु सब लोग बेचैन हो गए। बोले भगवान से मिलने कहाँ जाए? भगवान से मिलने कहाँ जाए? भगवान कहाँ मिलेंगे? तब शंकर जी ने बोला हरि व्यापक सर्वर्ते समाना। प्रेम से प्रकट, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। शंकर जी क्या बोले कि हरि व्यापक सर्वर्ते समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। शंकर जी ने कहा भगवान सभी जगह है। शंकर जी ने कहा भगवान सभी जगह है, यहीं खड़े होकर प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। यहीं खड़े होकर
प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान सभी जगह है, भगवान सभी जगह है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे दही में माखन मथानी से प्रकट होता है, जैसे दही में मक्खन मथानी से प्रकट होता है। जब सब लोग प्रेम से कहने लगेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब सब लोग प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से कहेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी के लिए प्रेम के बल पे ही तो आए ना। माता द्रौपदी की चिरहरण में प्रेम के वशीभूत होकर तो बचाए ना। माता शबरी की कुटिया में प्रेम के बल पर ही आए ना। माता शबरी की कुटिया में प्रेम करने के बल पर ही आए ना। भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जहां हो वहीं से भगवान से प्रेम करो। जिस दशा में हो, जैसे हो वैसे सिर्फ भगवान से प्रेम